गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में हम इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है जो घेरे हुए है। तो पर्यावरण एक ऐसा घेरा है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो यहाँ पर एक शिक्षक और एक जो छात्र है, उनकी बातचीत के जरिए पर्यावरण का अर्थ हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने पास देखते हो वो पर्यावरण है, अर्थात हमारे जो चारों ओर है वो पर्यावरण है। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। कौन कौन सी? एक जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, पठार, पेड़, नदियां, प्राणी आदि, और दूसरे जिनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो अब इसमें आपके लिए कार्य दिया गया है, एक परियोजना की आप दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ कि प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आप आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके पास में या हमारे चारों ओर जो जो चीजें आप अपने आसपास देखते हैं उनमें से कौन सी प्रकृति द्वारा निर्मित और कौन सी मानव द्वारा निर्मित हैं। अभी बॉक्स को देखिए, यहाँ पर अपनी दाहिनी साइड पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यहाँ पर पर्यावरण का प्रयोग दिखाया है, हम किन किन कामों के लिए करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि भी प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र या बर्तन में एकत्रित किया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर आपके ही जैसे कुछ बच्चे हैं, वो दिखा रखे हैं उनके, वो क्या बात कर रहे हैं। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। अभी हम करेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक का अर्थ है कि पर्यावरण किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो मुख्यतः पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं भी पर्यावरण का एक घटक है। सबसे पहले हम प्राकृतिक वातावरण की बात करेंगे। प्राकृतिक वातावरण जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसके अंदर सभी
जैव मंडल आ जाता है, सभी सजीव मतलब जिसके अंदर जीवन पाया जाता है। स्थल मंडल आ जाता है, हमारा वायुमंडल जिसमें हमारी वायु पाई जाती है। जल मंडल जो जल हम पीने के लिए यूज करते हैं या नदियों में, या वो सभी जगह जहाँ पर जल पाया जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण के जो उदाहरण हैं वो है इमारतें, या हमारे घर कह सकते हैं हम, पार्क, या आपका पुल हो सकते हैं नदियों के ऊपर जो बनाए गए हैं, बड़े बड़े सड़कें हो सकती हैं, स्मारक जैसे ताजमहल है, लाल किला है, या उद्योग धंधे सभी मानव निर्मित हैं। इसके अलावा जो मानव किस प्रकार से पर्यावरण का घटक है, क्योंकि मानव हम अपने चारों तरफ क्या है, व्यक्तियों को भी देखते हैं, परिवारों को देखते हैं। तो एक व्यक्ति या परिवार या पूरा समुदाय, क्योंकि परिवारों से समुदाय बनता है, धर्म, शैक्षिक जो आपके स्कूल्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, या शिक्षा हम कह सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं जितनी जो हमारे चारों ओर की जा रही है, राजनीतिक स्थिति किसी देश की, ये सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। तो इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते रहते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। पर्यावरण में दो प्रकार के तत्व हैं वो पाए जाते हैं, एक जीवीय या जो जीवित होते हैं, दूसरे अजीवीय जो जीवित नहीं होते। तो जीवीय में सजीव प्राणियों का संसार जो जीवित होते हैं, जैसे पादप, पादप का मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे, एवं जंतु जो पशु होते हैं। अजीवीय निर्जीव पदार्थ जैसे हमारी चट्टानें हैं, पानी है, हवा है, वो सभी में आ जाते हैं। तो ऊपर के जो वार्तालाप का है या बातचीत से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ से आपकी किसी भी जीवित प्राणी के, यहाँ से लेकर किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। आप पर्यावरण की परिभाषा लिख सकते हैं, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब कि प्रकृति और मनुष्य द्वारा जो स्थितियां बनाई गई है उन सभी का मिश्रण है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं।